सनातन धर्म में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें से गृहस्थ आश्रम को धर्म का आधार कहा गया है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां मनुष्य कर्तव्य, संयम और सदाचार का पालन करते हुए अपने परिवार, समाज और समस्त जीवजगत का पालन पोषण करता है। गृहस्थ का जीवन केवल भौतिक सुख का नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और धर्म पालन का भी प्रतीक है। जो गृहस्थ अपने कर्म और आचरण से धर्म का पालन करता है, वह देवताओं को प्रसन्न करता है, पितरों को तृप्त करता है और संसार में शांति, स्थिरता और समृद्धि का कारण बनता है। ब्रह्मा पुराण के इस पवित्र अध्याय में गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य का वर्णन भगवान व्यासदेव स्वयं बताते हैं कि एक गृहस्थ पुरुष को किन नियमों, मर्यादाओं और आचरणों का पालन करना चाहिए, जिससे वह इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण प्राप्त कर सके। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे उठना, बोलना, चलना, स्नान करना, कैसे भोजन करना, पूजन करना, अतिथि सत्कार करना, यहाँ तक कि अशौच, स्वच्छता और शुद्धि के नियमों तक। हर कर्म में धर्म का स्पर्श होना चाहिए। जो व्यक्ति सदाचार, संयम और नियम के साथ जीवन व्यतीत करता है, वह केवल स्वयं नहीं बल्कि अपने परिवार और वंश के लिए भी पुण्य का कारण बनता है। और जो इन नियमों की अवहेलना करता है, वह धर्म और आयु दोनों को खो देता है। यह अध्याय न केवल कर्म के नियम सिखाता है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म हमारे आचरण और व्यवहार में ही बसता है, न तो केवल यज्ञ में, न ही केवल उपवास में, बल्कि सत्य, पवित्रता और सेवा में ही परम कल्याण छिपा है। आइए अब सुनते हैं महर्षि व्यास जी के मुख से वह दिव्य उपदेश जो हर गृहस्थ के लिए मार्गदर्शन का दीपक है। गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य का वर्णन व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य, कव्य और अन्न से देवता, पितर तथा अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन, पशु, पक्षी, चींटियां, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है, वह पापभोजी है। मुनि बोले, महर्षि, आपने पुरुषों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। ब्राह्मणों, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्राह्म मुहूर्त में जागे, जागकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। इसके बाद शय्या त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो,
स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातःकाल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधिपूर्वक आरंभ करे। आपत्तिकाल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। द्विजो, बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, दर्पण देखना, दांतन करना, आंजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाहन काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जो हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ीगली वस्तुएं, रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताए, उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाए। जूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे और खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण न करे। जूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे। उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करे। उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुंचाए। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न दुलाए। आग में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान और शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुजलाए। बिना कारण बार बार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। सब अनध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। दिन में उत्तर की ओर और रात में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छानुसार करे। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुहक से आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी, बालक और पतित ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्यवृक्ष, चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष और गुरु इनको दाहिने करके चले। दूसरों के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरों को भी न हिलाए। पैर से पैर को न दबाए। किसी को चुभती हुई बात न कहे। निंदा और चुगली छोड़ दे।
दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हीनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। दूसरे को दंड न दे, केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। आसन को पैर से खींचकर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करे। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दांतन करे। दांतन करते समय मौन रहे। दांतन के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए। जहां से दुर्गंध आती हो, ऐसे जल में तथा रात्रिकाल में स्नान न करे। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को न मले। बालों और वस्त्रों को न झटकारे। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन न लगाए। एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल कर न पहने। जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो, ऐसा वस्त्र न पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों, जिसे कुत्ते ने देखा अथवा चाट लिया हो अथवा जो सारभाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को कभी न खाएं। भोजन के साथ अलग नमक रखकर न खाएं। बहुत देर के बने हुए सूखे और बासी अन्न को त्याग दे। पिट्ठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हों तो उन्हें न खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करे। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर, बोलते हुए तथा भृत्यवर्ग को दिए बिना कदापि भोजन न करे। मनुष्य स्नान करके सबेरे और शाम 2 समय विधिपूर्वक भोजन करे। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। परस्त्री संगम मनुष्यों के इष्टपूत और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में परस्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बाम्बी की, चूहे के बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित्त से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 3 या 4 बार आचमन करे, फिर 2 बार ओठ पोंछकर आँख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करे। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पृश्य का स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय के संभव होने पर उपायांतर का अवलंबन अभीष्ट नहीं। दांत न कटकटाए। अपने शरीर पर ताल न दे। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य या पितृकार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके क्षौर कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो, उसके साथ विवाह न करे। ईर्ष्या का परित्याग करे। दिन में शयन अथवा मैथुन न करे। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे। कभी किसी भी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभीष्ट न हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं।
युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष क्षौर कर्म में रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों का परित्याग करे। विनयरहित उद्दंड पुरुषों की बात कभी न सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदरपूर्वक ऊंचा आसन न दे। हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसन्न करने तथा श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्रसहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास न करे। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहे। कभी भी अमंगलमय वेश न धारण करे। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्धत, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धूर्तों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे। सुहृद, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा श्वशुर इनके साथ मैत्री का भाव रखे और जब ये घर पर पधारें तो उठकर खड़ा हो जाए, साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करे। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करे। अपने घर में यथास्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गृह्याओं को, चौथी कश्यप को तथा पांचवीं अनुमति को दे। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव करे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करे। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दे, फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे। उनके उत्तर भाग में विश्वदेवों और विश्वभूतों को बलि दे। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करे। तदंतर पितृभ्यः स्वधा नमः यों कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के लिए बलि दे और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर यक्ष्मैतत्ते निर्णयजन यह मंत्र पढ़कर उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर ओर जो एक रेखा होती है वह ब्राह्मतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नांदीमुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ है, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में कायतीर्थ, प्रजापति तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्राह्मतीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का यज्ञ यागादि देवतीर्थ से और प्रजापति का कार्य कायतीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदीमुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य प्राजापत्य तीर्थ से करने चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। गुरु, देवता, पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर न फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े। अंजलि से पानी न पिए। शौच के समय विलंब न करे। मुख से आग न फूके। ब्राह्मणों, जहाँ ऋण देने वाला धनी, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये 4 न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रुविजयी बलवान और धर्मप्रायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है।
जहां पूर्वासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हों तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्यारहित हों, वहां का निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों परंतु वे बहुत घमंडी न हो तथा जहां सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों, जहां अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य, पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मग्न रहने वाले लोग, ये तीन सदा मौजूद हों, वहां कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों, दुर्धर्ष राजा हो और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो, वहीं विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रवरो, इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई हैं। अब मैं भक्ष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूं, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल, घी में न बनी हो तब भी वे पूर्ववत ग्रहण करने योग्य हैं। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चमस, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर यानी शान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो, उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं, जिसके गुणदोष का ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा जिससे दुर्गंध न आती हो, ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समयानुसार अग्नि तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्ध होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हों, ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और शीशा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। पेड़ से फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शया, सवारी, नदी का तट और तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधिपूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु, गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उपटन को न लांघे। जूठन, मलमूत्र और पैरों की धोवन को घर से बाहर फेंके।
दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लोंदे मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरे। लोकनिंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करे। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। अभक्ष्य पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जातिभिष्कृत, चांडाल, ग्रामीण सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया है, वह नराधम पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे न करने का विधान तो केवल मरणाशौच और जन्नाशौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। फिर अशौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बाहर जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उस प्रेत के लिए जलांजलि दें। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंग का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष, पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशौच बना रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच के साथ ही दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। पहले के अशौच में जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जन्नाशौच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। अशौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोद्दिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि का कार्य करें। तदंतर अपने अपने वर्णधर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री, पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है।
इतना ही नहीं, यह कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्नपूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरों, यह मैंने सार से भी अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। यह श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दंभी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।